नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के पॉडकास्ट में। आज के हमारे खास मेहमान हैं सुनील गुप्ता। नाम समझ गए होंगे। सुनील गुप्ता ब्लैक वारंट के राइटर, जिन पे सीरीज आजकल बनी हुई तहलका मचा रही है। तिहाड़ जेल, अगर कुछ पूछना है तो एक सुनील गुप्ता को खंगाल लीजिए। सुनील जी, स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। आपने बहुत इंटरव्यू दिए, छाए हुए हैं। इतना तो आप 35 साल की तिहाड़ जेल की नौकरी में नहीं छाए जितना नौकरी के बाद। कहते हैं कि रिटायर होने के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है। मुझे तो लगता है कि तिहाड़ जेल की 35 साल की नौकरी करके जब आप निकले रिटायर होके तो आप जवान हो गए। ये सब आपकी जो है रहनुमाई है। ब्लैक वारंट, अब आपका नाम ये हो गया है। ब्लैक वारंट नाम रखने की क्या वजह आई? आपने जो बुक लिखी तो ब्लैक वारंट ही क्यों? देखिए, किताब तो मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो 35 साल के मेरे एक्सपीरियंस थे, उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हुई वो मैंने किताब में लिखी हैं। ब्लैक वारंट नाम इसका इसलिए रखा था कि मैंने उसमें 8 फांसियों का वर्णन किया हुआ है। अच्छा। और उसके बाद हमने देखा सतवंत सिंह केहर सिंह, जो कि इंदिरा गांधी के किलर के उसमें थे। और लास्ट फांसी जो मैंने देखी वो देखी अफजल गुरु की, जो संसद पे हमले के आरोपी, षड्यंत्र का अंतिम कागज सरकारी है हिंदुस्तानी कानून में, ब्लैक वारंट। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। ब्लैक वारंट से ही फांसी की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। तो इसलिए इनका नाम, जैसे 8 फांसियाँ मैंने जो बताई हैं, उनकी क्या मनोस्थिति थी जब उनको लटकाया जा रहा था, कैसा उनका कंडक्ट था जेल के अंदर, सब चीज़ें उसमें वर्णन है। इसलिए इसका नाम ब्लैक वारंट जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट था। तो उससे हिंदुस्तानी जानना चाहते हैं कि ब्लैक वारंट, सफेद कागज पे ब्लैक वारंट, इसके पीछे क्या कहानी है? क्या होता है, जो ब्लैक वारंट जो है ये तो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जो पुराना CRPC था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसमें प्रिस्क्राइब किया हुआ था। इसको ब्लैक वारंट इसलिए कहते हैं कि एक हाशिया होता है पूरे वारंट के ऊपर, एक काला हाशिया होता है, उसी की वजह से इसको ब्लैक वारंट कहते हैं। दूसरा ये है कि एक ब्लैक जो फांसी किसी को देना एक तरह का काला काम है, और किसी की मौत के फरमान का ये अंतिम सरकारी कानूनी कागज है जी। तो इसलिए इसको ब्लैक वारंट कहते हैं। अंदर जा सकते हैं ना। फर्स्ट अंदर गए तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि वो जो जेंटलमैन था जिसने मेरी इतनी हेल्प की थी, वो कोई और नहीं, चार्ल्स सोबराज था। चार्ल्स सोबराज, बिकनी किलर। एब्सकॉन्डर तिहाड़ जेल का फर्स्ट। वो 86 में वो किया था, ये तो 81 की बात कर रहा हूँ मैं। आगे जाके उसने एब्सकॉन्ड करना था। वो अच्छा। हाँ, तो उस चार्ल्स सोबराज था जिसने आपको ये सब बताया, हाँ, जिसने मेरे को ये नौकरी पे आगे बढ़ाया। हाँ, ज्वाइन करने में हेल्प की। क्या यहाँ पे एक सवाल किया जाए? आप जानते नहीं थे चार्ल्स सोबराज को, और चार्ल्स सोबराज नहीं जानता था सुनील गुप्ता को। हाँ, उस दिन पहला आमना सामना था। चार्ल्स सोबराज को सुनील गुप्ता में ऐसा क्या नजर आया जो वो बाकी जो जेल अफसर थे उनसे कहीं बेहतर व्यवहार किया था उसने? शायद उसको क्या नजर आया, शायद उसको ये होगा कि सुनील गुप्ता जी को मैं अगर हेल्प कर दूंगा तो बाद में ये मेरी बात मानेंगे। इनको ये भी होता है ना कि एक मतलब चार्ल्स सोबराज इतनी नज़र का तेज था कि उसने एक नया लड़का जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल आया, उसको पहले दिन ही ग्रिप में ले लिया, ग्रिप में लेने की कोशिश की। क्योंकि अगर आपको मैं डेफिनेशन बताऊं, जो प्रिजनर और जो जेलर की जो रिलेशनशिप है वो है होस्ट और गेस्ट वाली। मतलब जेलर जो है होस्ट होता है, प्रिजनर जो होता है गेस्ट होता है। जैसे आप है, आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो आप जैसे उसकी केयर करते हैं, आप वैसी केयर अपने आप प्रिजनर की करेंगे। तो जब आपने वो करना है तो उसमें अच्छा, दूसरा क्या है कि जेलों में जितना काम भी अंदर होता है, अगर प्रिजनर हेल्प ना करें हमारी तो जेल चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
मतलब कैदियों के या मुजरिमों के बिना जेल को, जेल चलाना का जो मुश्किल हो प्रशासन जाएगा। है वो नहीं चला सकता। स्मूथली आप चला नहीं सकते, क्योंकि हर एक चीज में जो है प्रिजनर्स का साथ हो। कि चार्ल्स सोबराज की पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्म्स के लिए कहा। ऐसे ही प्रेम शंकर शुक्ला है, चार्ल्स सोबराज ने सर क्या रिफॉर्म्स मांगा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और जो फिर बाद में लागू हुए? चार्ल्स सोबराज ने जो उसका मेन पिटीशन थी, उसने कहा था कि जेल की जो कंडीशंस हैं, जेल के अंदर कंडीशन, हाँ, उसके ऊपर उसने कहा था कि जेल की कंडीशंस जो है बड़ी गंदी हैं, खाना ठीक नहीं मिलता,